सोमवार की रात जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने कतर के अल उदैद पर ईरान ने 10 मिसाइलें दागी तो साफ हो गया कि 80 साल का यह बूढ़ा झुकेगा नहीं। पूरे 34 साल बाद, हां 34 साल बाद किसी ने अमेरिका के गाल पर करारा तमाचा जड़ा है। भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौलने वाले ट्रंप के पैरों के नीचे की जमीन एक 80 साल के बूढ़े ने हिला दी। जब बात वजूद की हो तो यह मायने नहीं रखता कि सामने कौन खड़ा है, और यह ईरान के वजूद का सवाल था। ईरान ने यह बता दिया कि भले ही दुनिया उसे कमजोर मानती हो, वो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। यह सभी जानते हैं अमेरिका सुपर पावर है, और सुपर पावर से टकराना सबके बस की बात नहीं। ये सभी जानते हैं कि पलड़ा अमेरिका का ही भारी रहेगा, लेकिन बात जज्बे की है। ईरान ने जब कतर में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने पर मिसाइलें दागी तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। ईरान को पसंद करने वाले, नापसंद करने वाले सभी ने कहा बुढ़े में दम तो है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? ईरान के हमले के इस हमले के बाद अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका जवाब देगा, या पीछे हटेगा, या फिर दोस्ती की हाथ बढ़ाएगा? क्या ईरान का भी हाल इराक जैसा होगा, या फिर तेहरान गाजा बनेगा? इस सवाल का जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। यह लड़ाई तभी रुक सकती है जब दोनों में से कोई एक पीछे हटने को तैयार होगा, और यह भी तय है कि जो पीछे हटेगा दुनिया में वो कमजोर कहलाएगा, और अगर दोनों में से किसी को भी कमजोर होना मंजूर नहीं हुआ तो दुनिया को एक बड़ी तबाही के लिए तैयार रहना है। ईरान ने हमले से पहले कतर को जानकारी दे दी थी। इससे साफ होता है कि ईरान का मकसद यह संदेश देना भी था कि जिसे दुनिया कमजोर, आर्थिक प्रतिबंधों से उलझा हुआ देश मान रही थी, उसमें यह मद्दा है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश को भी चुनौती दे सकता है। दुनिया यह मानकर चल रही थी कि रविवार को अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद यह देश घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ठीक उसी समय उसने अमेरिका के वैश्विक ताकत को चुनौती दे डाली। हालांकि कतर को हमले से पहले बताकर ईरान ने यह भी संदेश दिया कि बातचीत की खिड़की अभी भी खुली हुई है। लेकिन सवाल यह है कि सोमवार को ईरान ने अमेरिका के गाल पर जो थप्पड़ जड़ा है, क्या उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की खिड़की से हाथ बढ़ाएंगे, या फिर दुनिया के बिग ब्रदर सबसे बड़ी ताकत वाली हनक के अहंकार में डूबकर पलटवार करेंगे? ईरानी पलटवार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी के देशों में लंबे फंसते दिख रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में सऊदी और यूएई का दौरा करके लाखों करोड़ की बिजनेस डील करके अपनी पीठ थपथपाई थी। अब उन्होंने कई दशक बाद अमेरिका को फिर खाड़ी में फंसा दिया है। ईरान ने कतर में अमेरिका बेस पर निशाना बनाया, जबकि भौगोलिक रूप से उसके लिए यूएई, बहरीन और कुवैत बेस आसान निशाना होते। वो चाहता तो यहां अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता था, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। दरअसल कतर अरब के उन चुनिंदा देशों में से है जो ईरान का समर्थक रहा है। अब सवाल अनिश्चितता का है। जी हां, अनिश्चितता का। क्या इजराइल अमेरिकी हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुकेगा या और ज्यादा तेज होगा? सवाल है कि क्या फोर्दो और अन्य परमाणु ठिकानों पर बमबारी ट्रंप के दावे के मुताबिक सफल रही है? पता नहीं लगा। अमेरिका के 8000 किलो वजनी बंकर बस्टर बमों ने पहाड़ी चट्टानों की गहराई में स्थित फोर्दो प्लांट को तबाह कर दिया? ये पता नहीं। आगे हम ये नहीं जानते कि क्या ईरान ने किसी अज्ञात जगह पर अपने परमाणु बम के सेंट्रीफ्यूज रख दिए हैं। अब दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष का अंत है या उसकी शुरुआत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोचते हैं कि वो और अमेरिका ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म कर सकते हैं। नेतन्याहू इराक युद्ध के प्रबल हिमायती थे। उनकी सोच थी कि इससे ईरान बदल जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि इराक युद्ध से ईरान को फायदा हुआ। बमबारी से ईरानी शासन का अंत होने के संकेत नहीं है। पल पल अपने बयान बदलने वाले डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार की सुबह अचानक से दावा करते हैं कि ईरान और इजराइल ने 12 दिनों से चले आ रहे युद्ध को बंद करने की घोषणा की है। ये दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हो गया है। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था, जैसा होना ही था।
उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। कुछ ही देर बाद ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। दरअसल अमेरिका की छवि दुनिया में बिग ब्रदर की है। अमेरिका अपनी हनक से दुनिया को यह जताता रहता है कि वो सबसे ताकतवर है। पिछले दिनों जब पाकिस्तान और भारत के बीच तानातनी हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान और भारत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आकर जो कुछ कहा, उसके बाद भारत की सरकार भी घेरे में आ गई। लेकिन पल दर पल यह साफ होता चला गया कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को आगे आकर बोलने की आदत है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु प्लांटों पर हमला करके यह सोचा था कि ईरान अपने पैर पीछे खींच लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब ईरान और ईरान के लोग कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया।